के रुख से चीन भड़क गया है। उसने ताइवान पर अपना शिकंजा कसने के लिए आक्रामक सैन्य तेवर दिखाए हैं। गुरुवार को चीन की सेना ने समुद्र में जारी अपनी सेनाभ्यास के दौरान ताइवान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो कि ताइवान के समुद्री तट पर जाकर गिरी। हालांकि G7 देशों ने चीन के इस कदम का विरोध जताते हुए बीजिंग के आक्रामक रुख पर उसे फटकार लगाई। क्या ताइवान और चीन के युद्ध में अब जापान की भी एंट्री हो रही है? दरअसल चीन की ओर से ताइवान को निशाना बनाकर दागी गई कुछ मिसाइल जापान के इलाके में गिरी, जिसे लेकर जापान ने नाराजगी दिखाई है। को सबक सिखाने के लिए जापान तैयार। क्या प्रशांत महासागर में चीन और जापान का भी युद्ध होगा? जापान ने खरीदा अमेरिका से घातक हथियार। महासागर में होगा महाविनाश। प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। प्रशांत महासागर में चीन की दखलंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी देश परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएगी। इस वक्त जापान की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार की जा रही है ताकि वो चीन से निपटने में पूरी ताकत लगा दे। इसके अलावा जापान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। इसलिए दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। ये ताइवान वाले वॉर जोन के साथ नए वॉर जोन के तैयार होने जैसा है। इस वक्त दुनिया की दो और बड़ी ताकत चीन और जापान भी टकराते हुए नजर आ रहे हैं। चीन पहले से ही ताइवान के इलाके में फुफकार रहा है और अमेरिका को लगातार डरा रहा है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त ताइवान के बहुत करीब युद्ध अभ्यास कर रहा है। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन सकता है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन किया है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी रूस और चीन की करीबी भी जापान को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। सोलोमन आइलैंड्स और चीन के बीच समझौते ने जापान की फिक्र बढ़ा दी है। सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावों से जापान पहले से ही गुस्से में है। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं। ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन के पूर्व दिशा में, जबकि जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं। इन्हें सेनकाकू आइलैंड्स के नाम से पूरी दुनिया जानती है।
इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं और ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल 1895 से है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर दावा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएगा। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया का तो हमने जिक्र किया ही नहीं, जो अक्सर अपना मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है। और जापान और चीन के युद्ध में किम जोंग भी चीन का ही साथ देगा। इसलिए एशिया में युद्ध का ये वाला थिएटर बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है, जिसका अंजाम इस युद्ध में उसका शामिल होना भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों युद्ध से जलने लगेंगे और इसमें सिर्फ जापान और चीन ही नहीं, कई देश शामिल हो जाएंगे।